चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आपके शहरों में आज दिन भर क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है। सबसे पहले रुक करेंगे जय शुक्ला का, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय, क्या कुछ बड़ी खबर आज सारा दिन इंदौर में होने वाली है? जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें इंदौर में अगर हम हलचल की बात करें, शहर के हलचल की बात करें, तो सबसे पहले आज हम यहाँ के तापमान से और यहाँ के मौसम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आज जो तापमान है वो फिर से गिरा है। मकर संक्रांति के बाद जिस तरह से पारा गिरा है, आज रात का पारा लगभग 3 डिग्री गिरा है, जिसके बाद घना कोहरा भी शहर में छाया हुआ है। तकरीबन 20 फीट में विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, जिसका प्रभाव सीधा सीधा ट्रेन पर और फ्लाइट्स पर भी पड़ा है। लगभग आधा दर्जन के आसपास ट्रेनें लेट हुई हैं और इसी तरह 1-2 फ्लाइट्स भी यहाँ पर अभी लेट हुई, जिनका समय बदला गया है, अभी तय नहीं हो पाया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आज IMA इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की 23वीं अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्क्लेव है उसका आज दूसरा दिन है, जहां कल बिग बी महानायक अमिताभ बच्चन ने शिरकत की थी और मैनेजमेंट के गुर सिखाए थे। वहीं आज यहां पर बड़े दिग्गज और नामी डॉक्टर रामचरण जो शिक्षाविद हैं उनका एक अभिवादन होगा। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल की जो चेयरमैन है डॉक्टर रेड्डी, वो भी आएंगी, डॉक्टर प्रीथा रेड्डी। उनके अलावा अगर हम बात करें तो आज जो नैक का दौरा है, इंदौर का जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है जिसको A ग्रेड दिलाने की पूरी जद्दोजहद चल रही है, 15 जनवरी से जिसकी जो निरीक्षण दल है वो आया हुआ है। उसके बाद आज ये आखिरी और तीसरा दिन है नैक के दौरे का, जिसके बाद ये तय हो पाएगा। आज वो रिपोर्ट सौंपेगी नैक के मुख्यालय को। आज पूरा दिन उन विभागों की जांच की जाएगी जहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, या उन चीजों को चेक किया जाएगा कि जिसके आधार पर A ग्रेड दिया जाए, ताकि UGC की जो भी व्यवस्थाएं हैं, UGC के जितने भी राशि आवंटित होती है वो उन्हें मिल सके। अगर हम इसके बाद की बात करें शहर के हलचलों में, तो इंदौर में निवेश की एक बड़ी बात सामने आई है, जहां पर एक निजी कंपनी अगर कहें फेविकॉल, तो 150 करोड़ का निवेश करने जा रही है, जहां AKVN ने इसे मंजूरी भी दी है। ये पीथमपुर का है, जहां सेक्टर नंबर 3 में ये प्लांट डलेगा। तो इसका सीधा असर इंदौर जिस तरह से कॉमर्शियल कैपिटल बना हुआ है तो उससे और बुलंदी मिलेगी और निश्चित रूप से यहाँ पर लगभग 200 स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इसके बाद की अगर हम बात करें तो आज इंदौर लोकल अगर बात करें तो इंदौर में उपनगरीय बसें जो इंदौर से महू रूट पे चलती हैं उनमें हड़ताल है, और वो हड़ताल की वजह है टोल टैक्स का विरोध। तो निश्चित रूप से आज ये रहेगा कि टोल टैक्स का जो विरोध है उसकी वजह से लोगों को परेशानी होगी। आज सारी बसें नहीं चलेगी, जिस तरह से उपनगरीय बसें होती हैं। तो उनके अध्यक्ष ने इस बात की घोषणा की है कि जब तक टोल टैक्स का पूरा मामला नहीं सुलझाया जाता है तब तक ये विरोध लगातार चलता रहेगा और ये बसें नहीं चलेगी। इसके बाद अगर हम न्यायालयीन व्यवस्था की बात करें तो अब से जितने भी राजमार्ग की समस्याएं हैं उनसे जुड़ी याचिकाएं हैं वो मुख्य बेंच में सुनी जाएंगी, जबलपुर में सुनी जाएंगी। ये चीफ जस्टिस के द्वारा दिया गया निर्णय है। उसके बाद अब राजमार्ग से जुड़ी याचिकाएं अगर व्यक्ति लगाना चाहेगा, PIL लगाना चाहेगा, तो उसकी सुनवाई जबलपुर बेंच में होगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी झाबुआ धार से पकड़ा गया तेंदुआ, जो खुखार तेंदुआ है, उसे इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में रखा गया है। लेकिन जिस तरह से आदमखोर हो चुका था ये तेंदुआ, उसके तहत अभी विशेष निगरानी रखी जा रही है। डॉक्टरों का एक दल है जो इस बात का भी जायजा ले रहा है कि आखिर तेंदुए में गुस्सा किस वजह से है और उसे क्या प्राथमिक चोटें लगी हुई है ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। तो अभी ये प्राथमिक, ये शहर की हलचलें हैं जो निश्चित रूप से आज दिन भर बड़ी खबरें रहेंगी, बड़ी हलचलें रहेंगी इंदौर शहर की। गरिमा जी जय, इंदौर की तमाम बड़ी खबरें आपने बताई। राजनीतिक सरगर्मियां किस तरह से आज यहाँ रहने वाली, हम चाहेंगे आप ये भी बताएं। जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें जिस तरह से कल राहुल गांधी को PM पद की उम्मीदवारी को लेकर कहीं ना कहीं एक जो बड़ा झटका दिया है इंदौर के समर्थकों को, तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस कार्यालय में भी इस बात को, क्योंकि जब से विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है तब से अभी तक किसी भी तरह की बड़ी कोई भी अभी कार्यकारी बैठक नहीं हुई है ताकि कोई निर्णय लिया जा सके। लेकिन आज कांग्रेस कार्यालय में भी हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव प्रचार समिति की कमान संभाली गई है। तो उसके बाद अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा में भी कल जिस तरह से अरविंद मेनन आए हुए थे, ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा की जो तैयारियां हैं उन्हें तगड़ा करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए, तो निश्चित रूप से आज ये जारी रहेगा। भाजपा ने एक एंड्रॉइड मोबाइल सिस्टम चालू किया है ताकि जिसमें लोकसभा चुनावों को देखते हुए एक ऐसी व्यवस्था की है कि उसमें चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां आएंगी, लेकिन जानकारियों के बाद उसमें नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया गया है, वोट फॉर इंडिया उसमें लिखा आएगा
और उसके अलावा अगर हम बात करें स्थानीय, तो कैलाश विजयवर्गीय जो कद्दावर नेता हैं भाजपा के मध्य प्रदेश में, और अभी नगरीय प्रशासन मंत्रालय को संभाल रहे हैं, उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय का भी जिक्र है। तो कहीं ना कहीं इस ओर इंगित करता है कि इस पूरे एंड्रॉइड मोबाइल सिस्टम के द्वारा भाजपा अपने आप को लोकसभा चुनावों के लिए तैयार कर रही है। न सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए तैयार कर रही है, बल्कि मंत्री पुत्र अब को भी यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है, यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ताकि आगामी चुनावों में जो चुनावी वर्ष है उनकी सक्रियता बनी रहे, उन्हें सीट मिल सके। तो निश्चित रूप से अभी भाजपा और कांग्रेस में ये चल रहा है। और अभी आज जो हलचल है, ये कह सकते हैं कि भाजपा ने कमर कस ली है कि वो स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर, हर स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उन्हें एकत्र करेगी, जो शीतकालीन व्यवस्था है उनको सुचारू करेंगी। तो निश्चित रूप से आज भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही कार्यकर्ताओं को जनाधार बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम खबरों की जानकारी के लिए। तो इंदौर से हमारे संवाददाता जय शुक्ला आज दिन भर की तमाम खबरें बता रहे थे। अब सीधा रुख करेंगे ग्वालियर का, जहां से सुयश हमारे साथ जुड़ गए हैं।